अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब आ रही है आवाज़ आपकी। ओके, पहले तो सॉरी सबको, लेट हो गए थोड़ा सा। वो लिंक असल में जो है वर्क नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ गया था उसके अंदर। मैं अपना माइक ओपन नहीं कर पा रहा था, ना ही मैं होस्ट बना पा रहा था सर काशान को। अच्छा, एक सेकंड बस वेट करते हैं। ये स्टूडेंट ज्वाइन हो रहे हैं, फिर जो है हम क्लास अपनी स्टार्ट करते हैं। आज हमारी पहली क्लास है। हाँ, नाम क्या है? एच पी। अच्छा, जिसने अपना माइक ओपन किया हुआ है प्लीज़ वो म्यूट कर ले। अगर किसी को कोई क्वेश्चन हो तो ओपन कर ले। ओके। अच्छा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक सेकंड म्यूट कर दूं सबको, पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ रही है सबकी। चलें। अच्छा, हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों को जो है वो पढ़ा कौन रहा है बेसिकली, और आप लोगों के जो टीचर्स हैं वो जो है कौन कौन है। अच्छा, सबसे पहले तो मैं और सर काशान जो हैं वो इस पूरे कोर्स में आप लोगों को लीड करेंगे और आप लोगों को पढ़ाएंगे। अच्छा, मैं अपने बारे में आप लोगों को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि बेसिकली मैं जो है वो मैं फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, और मैंने जो है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस पर काम किया हुआ है। आप लोगों को उन लैंग्वेजेस का मे बी नाम सुना हो आप लोगों ने, लेकिन इतनी नॉलेज नहीं होगी। मुझे जो है तकरीबन मैंने स्टार्ट किया था अपनी जर्नी, अगर मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयर करूँ तो मैंने इसको स्टार्ट किया था 2021 में। 2021 के स्टार्ट में मैंने जो है प्रोग्रामिंग वर्ड सुना और मैंने उसको स्टार्ट किया करना। सबसे पहले जो है मैंने बेसिक से स्टार्ट किया था, ज़ाहिर है HTML से स्टार्ट किया, और उसके बाद फिर आहिस्ता 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 इसके अंदर और जो है वो प्रोग्रेस करता गया, आगे आता गया। और मैंने जो है अपनी जो फर्स्ट फ्रीलांसिंग की थी, मैंने जो फर्स्ट मेरी जो जो है अर्निंग आई थी इस काम से, वो आई थी 2022 के स्टार्ट में। फिर वहाँ से ये प्रोसेस स्टार्ट हुआ आहिस्ता आहिस्ता, जो है फिर इंटरनेशनल क्लाइंट्स आए और उनसे डील है, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा चलते चलते आज मैं जो है वो काफ़ी अच्छी फ्रीलांसिंग कर रहा हूँ, और काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं जिनसे जो है वो बातचीत वगैरह है। और उसके साथ साथ गवर्नर इनिशिएटिव का आप लोगों को पता होगा, अभी जो गवर्नर हाउस में क्लासेस हो रही हैं उसमें मैं एज अ टीचर लीड कर रहा हूँ वहाँ पर पूरे फैकल्टी मेंबर्स को। तो मैं फैकल्टी मेंबर हूँ वहाँ पर, और जो है वो मैंने जिन लैंग्वेजेस पे काम किया हुआ उन सबको हम तकरीबन आगे देखेंगे, इंशाल्लाह वो सारा करेंगे। अच्छा, इस कोर्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन मैं सरकाशां से रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो थोड़ा सा आप लोगों को अपने बारे में बता दें, और ताकि फिर हम जो है आगे इसको लेकर चलें। जी सरकाशान, आप थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन देंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैंने अपनी कोडिंग जर्नी भी सेम 2021 में शुरू की थी। सबसे पहले जब मैंने स्टार्ट की थी तो उस वक्त मुझे इतना कोई ख़ास इन चीज़ों के बारे में वैसे पता तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन उसके अलावा मुझे कोई इतनी ख़ास ये पसंद भी नहीं आई थी कोडिंग की फील्ड। मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता था ये करने में, और शुरू शुरू में बहुत अजीब लगता था कि ये क्या है क्या नहीं, कोई समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया। HTML मैंने देखा तो बिल्कुल बेसिक से जब मैंने स्टार्ट किया, बिल्कुल डीप लेवल पे उसको पढ़ना, तो अ, उसके बाद मैं आवाज़ आ रही है मेरी? जी आ रही है, अब आ रही है। जी। तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने फिर HTML सीखी, CSS, जावास्क्रिप्ट। सो इन तीनों चीज़ों के बाद मैंने अपना फाइवर पे अकाउंट बनाया फ्रीलांसिंग के लिए। तो आहिस्ता आहिस्ता करके इसी तरह जैसे सर नबील ने आपको बताया, 22 के मिड में मेरी फर्स्ट अर्निंग स्टार्ट हुई। उसके बाद मेरा सारा ध्यान 2022 के एंड में AI की तरफ आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जनरेटिव AI बेसिकली। उसके ऊपर मैंने वर्क करना शुरू किया, AI चैटबॉट्स वगैरह ये सब चीज़ें। तो 2023 के एंड में मैं उस वक्त से उसी पर वर्क कर रहा था। 2023 के एंड में मैंने सोचा कि क्यों ना एक कंपनी स्टार्ट की जाए जो AI चैटबॉट्स सेल करती हो और अदर AI सर्विसेज। तो मैंने एक नॉर्वे का क्लाइंट था मेरे पास, बेसिकली इन्वेस्टर भी था और एक मेरा एक क्लाइंट भी था।
तो उसके साथ मैंने इन्वेस्टमेंट करके एक कंपनी स्टार्ट की, इनोस्क्राइब। बेसिकली वो एआई चैटबॉट्स सेल करती है। अभी कंपनी स्टार्ट हो गई है, वो 2024 में फैब में ये हुई है अभी स्टार्ट। तो वो एआई चैटबॉट्स सेल करती है, और उसका 30% शेयर होल्डर हूँ मैं, और बोर्ड मेंबर भी हूँ मैं उसका। सो सारी चीज़ यही होती है कि आप जितने कंसिस्टेंट रहेंगे, जितना आप एक फील्ड के ऊपर ध्यान देंगे, बेशक आपको शुरू में उसमें बिल्कुल भी शौक ना हो, आपको समझ में नहीं आए, लेकिन आप अगर डीप लेवल पे जाके उसको समझेंगे रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ, जो जैसे हम आपको सिखाने जा रहे हैं, तो इंशाल्लाह आप आगे जाकर ज़रूर कामयाब। शुक्रिया। ठीक है, थैंक यू सर काशान। अच्छा सर, काशान जो है वो इनोस्क्राइब एक कंपनी है, नॉर्वेजियन कंपनी, उसके अंदर शेयर होल्डर हैं और एज अ डेवलपर वहाँ पर काम कर रहे हैं। और पार्टनर कह लें कि जो है वो 30% उस कंपनी के पार्टनर हैं। और इन्होंने भी मेरे साथ ही स्टार्ट किया था, हम दोनों ने एक साथ स्टार्ट किया। और जैसे इन्होंने बताया, शुरू में बिल्कुल जो है वो जब चीज़ें समझ नहीं आती ना तो फिर इंसान कहता है नहीं बस छोड़ देते हैं। लेकिन हम लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता स्टार्ट किया, लेके चले। और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग जो है काफ़ी कुछ हम लोगों ने अचीव कर लिया है, और काफ़ी सारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। और अगर हम लोग इस एज में कर सकते हैं, अगर हम आप लोगों को अपनी एज बताएं तो अभी हम लोग जो है सर काशान में भी जो है वो 17 के हैं और मैं 16 का हूँ। तो अभी जो है हम लोग इतनी कम एज के अंदर हमने इतना कुछ अचीव कर लिया, तो आप लोग भी कर सकते हैं। बस ये 1 साल का जो ये कोर्स है, इसको अगर आप लोग दिल लगा के मेहनत करते हैं, जो आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे, जो आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, अगर आप लोग उसको टाइम पर बनाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग भी जो है इतना जो है आप लोग अर्निंग कर सकते हैं। और इस लेवल पे जाके, इंटरनेशनल लेवल पे जाके आप लोग जो है फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, अपनी जो है कंपनी ओपन कर सकते हैं। साथ आप लोग जो है क्लाइंट से डील वगैरह, क्लाइंट को कैसे लेकर आना है, वो सब हम इस कोर्स में भी देखेंगे। आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा कि क्लाइंट्स कैसे ढूंढने हैं। स्किल्स के साथ साथ इस कोर्स में हम लोग इसका भी जो है इसके ऊपर भी ध्यान देंगे कि क्लाइंट से कैसे डील करना है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसे अपनी आईडी बनानी है, प्रोफाइल बिल्ड कैसे करनी है, उसको ऑप्टिमाइज कैसे करना है, ये सब हम लोग इस कोर्स में देखेंगे। तो आप लोगों ने जो है हाई एनर्जी के साथ इस स्किल्स को सीखना है, जो जो हम सिखाएंगे। तो आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करें। और देखिए, मेहनत करने वाले के साथ अल्लाह ताला भी होता है। अगर आप लोग मेहनत करेंगे, आप लोगों को ज़रूर उसका जो है फल मिलेगा। और आप लोग, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं या सरकाशन की एग्जांपल दूं, तो मुझे नहीं याद कि पिछले 2 साल से हम लोग जो है वो कितने कितने घंटे हम टाइम नहीं देखते थे। जब भी हम ये करने बैठते थे ना, हमने कभी टाइम नहीं देखा, सारी सारी रात गुजर जाती थी और जो है हम लोग फिर भी काम कर रहे होते थे। तो यही है, बस जो है आप लोग कंसिस्टेंट रहें, और आप लोग जो है वो प्रैक्टिस करते रहें, जो जो आप लोगों को टास्क दिए जाएंगे उसको कंप्लीट करें। तो आप लोग भी जो है इस लेवल तक आ सकते हैं, और इंशाल्लाह आप लोगों को जो है इस लेवल तक लेके आया जाएगा। प्रॉपर जीरो से स्टार्ट करेंगे हम लोग। अगर किसी को बिल्कुल भी कंप्यूटर सिर्फ ऑन करना आता है और उसको नहीं पता कि कैसे क्या चीज़ करनी है, सारा हम लोग उसको गाइड करेंगे, ताकि जो है जीरो से हम स्टार्ट कर सकें। जिसको कुछ भी नहीं पता कोडिंग के बारे में, जो बिल्कुल न्यू है, वो भी इसको कवर कर सके। तो जिन स्टूडेंट्स को पता है थोड़ा बहुत इन कोडिंग के बारे में, क्योंकि मुझे पता चला था, उनका नाम अब यहाँ पर शो नहीं हो रहा, मेरे ख्याल से हबीबा थी एक, जो है कंप्यूटर साइंस के अंदर अभी मास्टर्स कर रही है में या सेकेंड ईयर में। तो मतलब उनकी फील्ड कंप्यूटर साइंस से है। तो ये अच्छी बात है कि आपकी फील्ड जो है वो कंप्यूटर साइंस की, बैकग्राउंड आपका कंप्यूटर साइंस से है। लेकिन अगर किसी का बैकग्राउंड कंप्यूटर साइंस से नहीं है, तो वो भी बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। हम जो है जीरो से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, और आप लोगों को 100 तक पहुंचाएंगे। और आप लोगों की अर्निंग जो है वो डॉलर्स में अर्निंग इंशाल्लाह आप लोगों की, जब आप लोग कोर्स खत्म हो रहा होगा आपको, तो आप लोगों की स्टार्ट हो चुकी होगी इंशाल्लाह। बस ये है कि आप लोगों ने मेहनत करनी है। सारा गाइड करेंगे हम लोग। जो क्वेश्चन हो, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, या आप लोगों को जो है कोई एरर आ रहा है, किसी भी हवाले से आप लोग, ग्रुप बना हुआ है, ग्रुप में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। पर्सनल भी कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं, अगर जो है ग्रुप में नहीं करना आप लोगों को सही लग रहा तो पर्सनल कर सकते हैं। लेकिन ये है कि करना आपने, सारा गाइड करेंगे। जितना आप लोग जो है हमसे वो फेवर मांगेंगे, हम सब गाइड करेंगे आपको। बस करना आप लोगों ने। तो इंशाल्लाह सारे स्टूडेंट से बात, मेरी पर्सनल भी बात हुई है, तो सब मुझे जो है वो इसी तरह लगे कि आप लोग कर लेंगे और अच्छे लगे। अच्छा, अब जो है हम सरकाशन, आप प्लीज स्क्रीन शेयर करेंगे अपनी। हम प्रॉपर देखते हैं कि हम इस कोर्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे, और जो है क्या क्या चीज़ें हम लोग कवर करेंगे। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। अच्छा जी, ठीक है। शो हो रही है? जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही है।
ओके, वेलकम आप लोगों का इस वेब डेवलपमेंट जर्नी के अंदर। अच्छा, इस सबसे पहले तो आप लोगों को कोडिंग के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि बेसिक फंडामेंटल्स क्या होते हैं कोडिंग के और कोडिंग क्या होती है। अच्छा, हमारी जो वेबसाइट बनी हुई होती है ना, बेसिकली जो वेबसाइट चल रही होती है वो होती है ज़्यादातर जो है वो 3 लैंग्वेजेस पे चल रही होती है, HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट। ये बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जो बेसिक्स जो चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए ना एक वेबसाइट के बारे में, वो ये 3 हैं। अब ये HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट क्या होता है ये सब हम लोग देखेंगे आगे। अच्छा काशन, सर काशन आप अगली स्क्रीन वो ओपन करेंगे। मैं इनको पहले HTML CSS के बारे में बता दूं, फिर हम जो है प्रोजेक्ट डेवलपमेंट और उस पर आते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बारे में बताता हूँ कि बेसिकली ये क्या चीज़ें हैं। अच्छा, HTML जो है वो स्टैंड करती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसकी जो फुल फॉर्म है HTML की, वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। HTML बेसिकली वेबसाइट्स के स्ट्रक्चर बनाने में काम आती है। स्ट्रक्चर कैसे, आप लोगों ने देखा होगा वेबसाइट पे आप जब भी जाते हैं वहाँ पे आपको हेडिंग, पैराग्राफ, इमेजेस और फिगर्स वगैरह, उसकी जो है आप लोगों को जैसे वीडियोस जो लगी हुई होती हैं उस पर, और जितने भी सारी इस तरह की चीज़ें होती हैं ना, जो स्ट्रक्चर होता है बेसिकली वो जो है HTML की मदद से बनता है। सारी हेडिंग्स हम HTML की मदद से डालते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। उसको जो है हम लोग उसके अंदर जो पैराग्राफ हमें डालना है, उसमें जो इमेज हमें डालनी है, जो वीडियो डालनी है, अगर कोई लिंक हमें उसमें जो है कनेक्ट करना है, वो सब हम लोग जो है HTML की मदद से हम लोग वो कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है CSS। CSS बेसिकली क्या चीज़ है? CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये क्या करती है? ये सारा काम करती है स्टाइलिंग का। अब आपने एक जो है वो बना लिया, आपने मिसाल के तौर पर एक वेबसाइट बना ली, उसमें आपने हेडिंग डाल दी, पैराग्राफ डाल दिया, इमेजेस डाल दी, लेकिन जो है आप, एक सेकेंड जी, उसको आप जो है वो स्टाइल नहीं किया, तो स्टाइल हम लोग करते हैं CSS की मदद से। अच्छा, अब मैं आप लोगों को यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ जिससे आप लोगों को ये और अच्छी तरह समझ में आ सकेगी। अच्छा, आप अपना हाथ उठाएं, आप लोगों का जो राइट हैंड है आप उसको उठाएं, उसको देखें आप लोग, जो आप लोगों की अंदर जो बोन्स वगैरह हैं, इसका जो स्ट्रक्चर है, जो हाथ का 5 उंगलियां हैं सबके पास, और जो स्ट्रक्चर है वो बनता है HTML से। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे वो आप लोगों का बना हुआ है HTML से। उसके बाद उसके ऊपर जो स्किन है उसकी जो है, उसके अंदर जो लाइंस वगैरह हैं, उसका जो कलर है, उसका जो है जो बनाने का स्टाइल है, वो सारा CSS की मदद से बनता है। अच्छा, उसके बाद जो ये हाथ मूव कर रहा है ना आपका, आप हाथ को बंद कर सकते हैं, आप हाथ को खोल सकते हैं, फिंगर्स को मूव कर सकते हैं, ये सारा हमारा मदद करता है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट बेसिकली जो है वो आप लोगों की फंक्शनैलिटी बताता है, वेबसाइट की फंक्शनैलिटी बिल्ड करता है। आप लोग इसको HTML CSS से वेबसाइट तो बना लेंगे, लेकिन उसके अंदर फंक्शनैलिटी कैसे लेके आनी है कि बटन पे जब क्लिक करे कोई, तो उस बटन के क्लिक करने के बाद क्या हो, ये सारा हम लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से करते हैं। अच्छा, अब ये जो जैसे मैंने हाथ की एग्जांपल दी, तो हाथ जो मूव कर रहा है वो आप लोगों का जावा स्क्रिप्ट की मदद से कर रहा है। इसकी एक और एग्जांपल, आप अपनी पूरी बॉडी ले लें, आपकी पूरी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो सारा जो है, जो बोन्स वगैरह हैं, आपके जो हेड का जो जो भी साइज वगैरह है, वो सारा जो है HTML की मदद से बना हुआ है। और उसके बाद जो आप लोगों की स्किन है, आप लोगों का जो कलर है, बालों का स्टाइल है, आप लोगों का जो है सारी जितनी भी स्किन के ऊपर जो स्टाइलिंग हुई हुई है वो सारी जो है CSS की मदद से हुई है। और जो आप चल पा रहे हैं, आप लोग सोच पा रहे हैं, आप लोग जो है अपने हाथों का यूज करके वर्क कर पा रहे हैं, वो सारा जो है आप लोग जावास्क्रिप्ट की मदद से कर पा रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है। इसी तरह वेबसाइट भी वर्क कर रही होती है। एक वेबसाइट के अंदर जो है HTML से हम लोग पूरा टेक्स्ट लिखते हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी, करके भी दिखाऊंगा, और आप लोगों को एग्जाम्पल भी देता हूँ वेबसाइट की। तो उसमें जो है आप लोग जितनी भी हेडिंग, पैराग्राफ वगैरह, वो सारी जो है HTML की मदद से लिखते हैं, और जो उसकी स्टाइलिंग करते हैं कि इसका कलर क्या होना चाहिए, इस हेडिंग का कलर क्या होना चाहिए, इसको जो है हम लोगों ने कहाँ सेट करना है, किस तरफ होनी चाहिए, सारा हम जो है CSS की मदद से करते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है वो जावा स्क्रिप्ट आती है, उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। फंक्शनैलिटी ऐड कर और जावा स्क्रिप्ट बेसिकली जो है एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अच्छा, हम इस कोर्स में जावा स्क्रिप्ट नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट। अब ये टाइप स्क्रिप्ट क्या होता है? टाइप स्क्रिप्ट बेसिकली जावा स्क्रिप्ट का सुपर सेट है। क्या चीज़ है? सुपर सेट। मतलब टाइप स्क्रिप्ट जो है एक डायनेमिकली जो है वो लैंग्वेज है, डायनामिक लैंग्वेज है। मतलब डायनामिक से मुराद, अभी आप लोगों को डायनामिक वर्ड समझ तो नहीं आएगा, आप हम आगे देखेंगे कि डायनामिक वेबसाइट और स्टैटिक वेबसाइट क्या होती हैं। बट अभी मैं आप लोगों को बता दूं कि जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं VS कोड के अंदर, जावा स्क्रिप्ट हमें एरर नहीं देता, और हमारा जो है वो जब हम उसको कंपाइल करके जब वेबसाइट पे जाते हैं तो एरर देता है। तो ये डेवलपर्स के लिए जो है काफी ज्यादा एक परेशानी की बात थी कि उनको बार बार कंपाइल करके वेबसाइट पे जाके देखना पड़ता था कि क्या एरर आ रहा है। तो उसी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास इंट्रोड्यूस करा है माइक्रोसॉफ्ट ने टाइप स्क्रिप्ट।
अच्छा, टाइप स्क्रिप्ट जब आई तो उसने क्या किया कि टाइप स्क्रिप्ट ने, हम जब कोडिंग कर रहे होते हैं तो उसी के दौरान हमारे पास जो है वो हमें पता चल जाता है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, हमने यहाँ पे सभी कॉलर नहीं लगाया, हमने जो है इसकी डेटा टाइप डिफाइन नहीं की, तो ये सारा काम जो है टाइप स्क्रिप्ट करता है। अच्छा, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी जो है सिर्फ ये ध्यान में रखें कि HTML जो है वो स्ट्रक्चर बनाने के लिए काम आता है, CSS उसकी स्टाइलिंग करने के लिए, और जावास्क्रिप्ट जो है उसमें फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। बस इतना आप लोगों को भी पता होना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे तो आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आती जाएंगी। ओके। अच्छा, वापस सरकाशन उसी शीट पे चले जाएं, फर्स्ट वाली जो थी। जी। ओके। अच्छा, उसके बाद हम लोगों को समझ में आ गया ये कोडिंग फंडामेंटल्स के बेसिक्स क्या चीजें होती हैं, ये सारी इसी चीज पे वर्क कर रही होती हैं। अच्छा, उसके बाद प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। हम जब HTML और CSS सीख लेंगे तो उसके बाद आप लोगों को प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे। प्रोजेक्ट तो वैसे भी साथ साथ दिए जाएंगे, लेकिन छोटे छोटे प्रोजेक्ट, जैसे फॉर्म बनाना, आप लोगों को एक इमेज दी जाएगी उसकी तरह का आप लोगों को बनाना, मतलब फुल जो है रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स नहीं होंगे वो। जब आप लोग HTML CSS कंप्लीट कर लेंगे फिर आप लोगों को रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे, जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होगा और आप लोगों को पता चलेगा कि चीजें वर्क कैसे करेंगे। सारी चीजों को जाहिर जब हम कंबाइन करेंगे तो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट करने से आप लोगों को जो है, एक तो आप लोगों के पास एक्सपीरियंस आएगा, पता चलेगा कि कैसे जो है वेबसाइट सारी बनी हुई होती हैं। और दूसरा, आप लोगों के पास जो है वो आप लोगों की, जब आप रिज्यूमे बनाएंगे अपना, जब आप लोग पोर्टफोलियो बनाएंगे तो उसमें आप लोगों के पास एक अच्छी वेबसाइट होगी, प्रोजेक्ट एक अच्छा होगा वहां पे लगाने के लिए। अच्छा, उसके बाद जो है अगर हम थोड़ा सा एडवांस आए, अब ये आप लोगों को मैंने बताया कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट बेसिक्स सारी चीजें होती हैं। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा एडवांस पर आए, एडवांस क्या चीज है? देखिए, वेबसाइट होती है 3 तरीके की। अभी आज की जो क्लास है ना, बेसिकली आप लोगों को बताने के लिए कि इस कोर्स में हम पढ़ क्या रहे हैं और आजकल का जो दौर है वो किस चीजों पे चल रहा है, क्या चीज आजकल ज्यादा इंपॉर्टेंस पे चल रही है, मतलब किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कौन सी चीजों के कम डेवलपर्स हैं, और सारे जो जितने भी कंपनीज हैं वो क्या डिमांड करती हैं। तो अच्छा, अब हम लोगों ने जो है बेसिक चीजें देख ली कि बेसिक वेबसाइट जो है HTML CSS जावास्क्रिप्ट पे बनती हैं। उसके बाद थोड़ा सा अगर हम उसको एडवांस पे लेके जाएं, एडवांस में हमारे पास आता है Node.js, Next.js। मैंने ग्रुप में शेयर किया था Next.js की कितनी डिमांड चल रही है। उसके अलावा React.js होता है हमारे पास। अच्छा, अब ये जो एडवांस चीजें हैं, एडवांस चीजों के अंदर हमारे पास, जैसा मैंने बताया कि Next.js और ये React.js और Node.js वगैरह आती हैं। इसी के साथ साथ हमारे पास टाइप स्क्रिप्ट भी एडवांस टॉपिक के अंदर आती है। टाइप स्क्रिप्ट आप लोग जो है बेसिकली फ्रंट एंड बनाने के लिए भी यूज कर सकते हैं, और साथ साथ टाइप स्क्रिप्ट और Node.js का यूज करके आप लोग बैक एंड भी बना सकते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट भी जो है वो एडवांस उसके अंदर ही आती है। अच्छा, अब ये एडवांस चीजें क्या चीजें हैं? जैसा मैंने बताया कि आप लोग जो है एक वेबसाइट के बारे में बता रहा हूँ कि वेबसाइट जो है वो 3 तरीके की, चीजों में डिवाइड हुई होती है। पहली उसकी होती है फ्रंट एंड। हर जो आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा होता है ना, आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे youtube.com पे आप लोग गए, यूट्यूब पे जो आप लोगों को सामने सारा इंटरफेस दिख रहा होता है, वहां पे सर्च बार होता है, वीडियोस वगैरह, तो ये सारी फ्रंट एंड है। क्या फ्रंट एंड? बेसिकली उसका कलर, उसके अंदर जो चीजें चीजें हैं सारी वो। उसके बाद हमारे पास होता है बैक एंड। बैकएंड बेसिकली क्या है कि जब आप वीडियो पे क्लिक करें तो वीडियो चलनी चाहिए, और जब आप सर्च बार पे क्लिक करें तो सर्च होना चाहिए, जब आप लोग होम के बटन पे क्लिक करें तो होम पे चले जाएं, जब आप लोग शॉर्ट्स के बटन पे क्लिक करें तो शॉर्ट्स पे चले जाएं। ये हमारा सारा वर्क होता है बैकएंड। बैकएंड में ये सारी चीजें बनती हैं कि कैसे जो है बैकएंड से हम ये सारा सेट करते हैं कि जब होम के बटन पे क्लिक करें तो जो है वो जो हमारे यूजर है वो होम पे चले जाए। अच्छा, उसके बाद जो तीसरी चीज होती है वो होता है डेटाबेस। अब हम वीडियो पे तो क्लिक कर लेंगे, लेकिन वीडियो चलेगी कैसे? वो सेव कहाँ पर होगी? वो सारी सेव होती है डेटाबेस में। अच्छा, डेटाबेस के लिए हम लोग पढ़ेंगे MySQL। MySQL जो है बेसिकली एक डेटाबेस है, वो आप लोगों को जो है सारा आगे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, आप लोगों को समझ में आएगा कि कैसे जो है ये सारी चीजें वर्क करती हैं। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोगों को जो नोट करने वाली बात है वो आप लोगों की ये है कि वेबसाइट किन 3 चीजों पे वर्क कर रही होती है? फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ये तीनों चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए। कौन सी? फ्रंट एंड, बैक एंड एंड डेटाबेस। फ्रंट एंड क्या होता है? जो आप लोगों का इंटरफेस होता है। बैक एंड क्या होता है? जो फंक्शनैलिटी लेके आ रहा होता है आपकी वेबसाइट के अंदर। और डेटाबेस क्या होता है? जो इमेजेस, वीडियोस, लिंक्स वगैरह वो सारे जो है वो एक जगह से स्टोर से उठा के आपके पास लेके आ रहा होता है। डेटाबेस। डेटाबेस मतलब कि डेटा का एक बेस है वहां पर, तो वहां से जो है वो सारी चीजें उठा के ला रहा होता है। तो अच्छा, ये 3 चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि अब आप लोग वेब डेवलपमेंट कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और आप लोग प्रोग्रामिंग फील्ड के अंदर आ रहे हैं, तो आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। क्योंकि अगर किसी ने कभी आपसे पूछ लिया कि भैया आप वेब डेवलपमेंट कोर्स कर रहे हो तो वेबसाइट किस किस टाइप की होती है, तो आप लोग बता सकें कि एक वेबसाइट जो है
फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस, ये तीनों होती हैं। अच्छा, इन तीनों में जो है अलग अलग फील्ड है, मतलब फ्रंट एंड डेवलपर अलग होते हैं, बैक एंड डेवलपर अलग होते हैं, डेटाबेस डेवलपर अलग होते हैं। तो इस कोर्स में हम ये तीनों चीजें आप लोगों को सिखाएंगे ताकि आप लोग फुल स्टैक वेब डेवलपर बन सकें। और आप लोग अ, जब आप लोग रियल वर्ल्ड में जाएं, अपनी प्रोफाइल आप कंपनीज को दिखाएं, तो आप लोग ये कह सकें कि हमें ये तीनों चीजें आती हैं, हम इन तीनों चीजों में एक्सपर्ट हैं। तो आप लोगों ने मेहनत करनी है, हमसे जितना हो सकेगा, जितनी आसानी से हो सकेगा उतनी आसान तरीके से आप लोगों को समझाएंगे, आप लोगों को बताएंगे कि ये इस तरह चीजें करनी है। और इंशाल्लाह ये सारी जो है फुल स्टैक वेब डेवलपर की अगर आप सैलरी जाकर चेक करें गूगल पे, तो आप लोग देखें वहां पर $60,000 पर ईयर, $1,00,000 पर ईयर। तो इस तरह जो है वो आप लोगों की लैंग्वेजेस सारे जो है वो आप लोगों के पास आ रहे होते हैं पैकेजेस। तो अगर आप लोग जो है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीख जाते हैं, तो आप लोग के पास एक एक्स्ट्रा चांस है। मतलब वैसे तो कंपनीज के अंदर अलग अलग चीजें होती हैं, फ्रंट एंड डेवलपर अलग होता है, बैक एंड जैसे मैंने बताया, और बैक एंड डेवलपर अलग होता है। तो आप लोगों के पास जो है वो तीनों स्किल्स होंगी, आप लोग फ्रंट एंड डेवलपर भी होंगे, आप लोग बैक एंड डेवलपर भी होंगे, और आप लोग डेटाबेस डेवलपर भी होंगे। तो आप लोग अपनी प्रोफाइल में फुल स्टैक वेब डेवलपर लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास चौथा आता है, फ्यूचर ग्रोथ स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंट। अच्छा, अब ये क्या चीज है, देखें, आप लोग जब भी इस प्रोग्रामिंग फील्ड में होते हैं ना, आपका स्टेटस जो है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, आप लोग हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहते हैं। अब कैसे, अब मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। अभी Next.js 13 जो है वो पहले, अभी हम लोगों ने जब Next.js सीखा था तो उस टाइम Next.js 13 थी, और अब रिसेंटली 2-3 महीने पहले Next.js 14 इंट्रोड्यूस हो गई। तो अब Next.js 14 के अंदर न्यू फीचर्स आ गए, न्यू चीजें आ गई सारी, तो अब हम लोग ने उसको भी सीखा। तो आप लोग का जो लेवल है, जो आप लोगों का स्टेटस है, वो कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वो आप लोगों का जो है हमेशा लर्निंग प्रोसेस में रहता है। अब जैसे रिसेंटली मैं बात करूं, तो जब आज से 2 साल पहले HTML4 था, अब मे बी पिछले साल या उससे पिछले साल जो है HTML5 आ गया। तो अब हम लोग जो है आप लोगों को सारी लेटेस्ट चीजें पढ़ाएंगे। अभी जैसे मैंने बताया कि Next.js 14 आया है, तो आप लोगों के साथ मैंने वो पिक्चर भी शेयर की थी ग्रुप में कि Next.js 14 कितना ग्रोथ पे चल रहा है। तो Next.js 14 ही पढ़ेंगे हम लोग इसमें, ताकि आप लोग जो है वो अपडेटेड चीजें आप लोगों को पता हो सारी। तो ये सारी जो है वो फ्यूचर ग्रोथ है। और जो मतलब हमारा स्टेटस भी, हम मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने सारी चीजें सीख ली, अभी बहुत बड़ा ये एक पूरा समंदर है प्रोग्रामिंग का। आप लोग जितने ज्यादा अपने आप को जो है वो तराशते रहेंगे, मिसाल तराशते रहेंगे, उतना ज्यादा आप लोग जो है वो ग्रो करते जाएंगे, और उतना ज्यादा आप लोग जो है compete कर पाएंगे सबसे। क्योंकि आजकल के दौर में जो है AI जब से आया है, तो आप लोगों के पास जो है वो कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। और आप लोग अगर अच्छे वेब डेवलपर बनते हैं, तो उसके बाद ही जाकर जो है आप लोग compete कर पाएंगे रियल वर्ल्ड में, और पूरी जो है इंटरनेशनल। अच्छा, अब हम लोग जो है वो आते हैं, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, हम लोग जो है वो देख लेते हैं कि कैसे आप लोगों ने VS को डाउनलोड करना है, और कैसे जो है सारी चीजें होंगी। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई कंफ्यूजन है, कोई सवाल किसी का? बस आप लोगों से मेरा यही है कि आप लोग मेहनत करें, सारा गाइड हम लोग करेंगे, और आप लोग ने राइट टाइम पे जो है ये डिसीजन लिया है कि आप लोग इस AI वर्ल्ड के अंदर इंटर हो सकें। अच्छा, किसी का कोई माइक सवाल? अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। माइक अनम्यूट कर सकते हैं जी। कोई सवाल है किसी का? ओके, हम जो है मैं फिर स्क्रीन शेयर करता हूँ, एक सेकेंड। जी, स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? जी हो रही। ओके। अच्छा, अब आप लोगों को बताता हूँ कि VS कोड आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अच्छा, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं VS कोड क्या होता है। VS कोड क्या है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं ये खोल लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिखूँ VS कोड डाउनलोड, तो आप लोगों के सामने जो है पहली वेबसाइट आ जाएगी। एक सेकेंड। ओके। अच्छा, आप लोगों के सामने ये पहली ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी विजुअल स्टूडियो कोड की। अब आप लोगों ने क्या करना है, इसको सिंपली क्लिक करना है, और आप लोगों के पास ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अच्छा, जैसा मैं आप लोगों को बता रहा था कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में, अगर यहाँ पर इस वेबसाइट के थ्रू हम देखें तो क्या चीजें हैं। ये जो यहाँ पर टेक्सेस लिखे हुए हैं सारे, देखें ये डॉक्स लिखा हुआ है, अपडेट्स, ब्लॉग,
ये सारी जो है ये HTML की मदद से ये सारा लिखा गया है, जितनी भी पैराग्राफ वगैरह है, ये सारा विंडोज लिखा हुआ है, ये सारा जो है HTML की मदद से लिखा गया है। उसके बाद इसको जो कलर दिया गया है, अब ये जो जैसे ब्लू कलर इसको दे दिया, इसको जो है यहाँ पर देखिए इसके ऊपर होवर इफेक्ट लगा दे के जैसे इसके ऊपर हम माउस लेके जा रहे हैं तो इसका जो कलर है वो देखिए व्हाइट हो रहा है। तो ये सारा जो है CSS की मदद से होता है। उसके बाद हमारे पास जो फंक्शनैलिटी आती है, जैसे ही मैं इस विंडोज के बटन पे क्लिक करूंगा तो ये देखें अब ये जो है हमें क्या दिखा रहा है, ये सारा हमारा होता है जावास्क्रिप्ट की मदद से। हम सेट करते हैं कि जैसे ही यूजर जो है हमारा डाउनलोड के बटन पे क्लिक करे तो क्या हो। ओके, अच्छा, थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग आ रहा है। अभी आपसे पूछिए कहाँ पे डाउनलोड करना है आपने, तो आप लोग सिंपल जो है यहाँ पर डाउनलोड वगैरह के उसमें आप लोग कर सकते हैं। मेरे पास पहले से डाउनलोड है तो आप लोग जो है देख सकते हैं। अच्छा, मैसेजेस आए हैं, मैं मैसेज देख लेता हूँ। ओके, ठीक है, कोई न्यू मैसेज नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पर जैसे ही आप लोग करेंगे सेटअप आप लोगों के पास डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप कहाँ पर डाउनलोड होगा आप लोगों के पास, आप लोगों ने जहाँ पे भी डाउनलोड फाइल में आप लोगों ने उसको सेट किया होगा वहां पर डाउनलोड हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों ने वहां से सिंपली उसको ओपन करना है। चले मैं करके दिखा देता हूँ। वैसे यहाँ पर अगर मेरे पास, मुझे अभी याद भी नहीं है वो कहाँ पे पड़ा हुआ था। ओके, बहरहाल ये रहा। देखिए आपके पास इस तरह का जो है सेटअप आ जाएगा। आप लोगों ने उसको क्लिक करना है, मैं करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। और यहाँ पे सिंपली रन करना है। रन के बाद नेक्स्ट 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 करते जाना है। मैं आप लोगों को करके भी दिखा देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे और इजीली आप लोग VS कोड को अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सके। पहले आप लोगों ने इसको बस ये जल्दी जल्दी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप लोगों ने पढ़ना है। ओके, पढ़ लिया। अच्छा, अब इसको नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद अच्छा आप लोगों ने ये कंफर्म कर लेना कि सारे टिक्स जो हैं वो आप लोगों के होंगे। इसको सारे टिक करने के बाद नेक्स्ट, फिर इंस्टॉल पे क्लिक कर देना। इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने भी इंस्टॉल पहले से किया हुआ है तो मुझे नीड नहीं है इंस्टॉल करने की, तो दैट्स वाई मैं इंस्टॉल नहीं कर रहा। सिंपली आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे आप लोगों का ये इंस्टॉल हो जाएगा। यस, ओके। अच्छा, इंस्टॉल होने के बाद आप लोगों के पास ये जो है इसी तरह ये विजुअल स्टूडियो कोड आ जाएगा। अब ये विजुअल स्टूडियो कोड बेसिकली है क्या। अच्छा, आप लोगों को अगर मैं बताऊं तो जब भी प्रोग्रामिंग हम लोग करते हैं तो कंप्यूटर को हम लोग बता रहे होते हैं कि बेसिकली क्या क्या करो। अब कंप्यूटर समझता है जीरोस और वन की लैंग्वेज, जिसको हम बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं। तो कंप्यूटर को समझाने के लिए अपनी बात हमारे पास लैंग्वेजेस आई। लैंग्वेजेस कौन सी आ गई, जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट, HTML CSS। HTML CSS वैसे लैंग्वेज नहीं है लेकिन उसको हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट बनाने के लिए, तो उसको भी अभी हम लोग फिलहाल लैंग्वेज का ही नाम दे देते हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो है ये लैंग्वेजेस आई। अब मसला ये था लैंग्वेजेस तो आ गई, अब उसको लिखना कहाँ पे। हमारे पास कोई अच्छा एडिटर नहीं था, कोड एडिटर नहीं था। पहले जो है क्या करते थे जब VS कोड नहीं आया था तो उससे पहले लोग स्टार्ट में जब बिल्कुल न्यू न्यू ये ट्रेंड आया था प्रोग्रामिंग का तो लोग करते थे नोट पैड के अंदर कोडिंग करते थे। नोट पैड के अंदर कैसे कोडिंग करते हैं वो आप लोगों ने 9 मैट्रिक में किया होगा अपने जो प्रैक्टिकल्स के अंदर, के जो है नोट पैड के अंदर आप लोग कोडिंग करते हैं। अच्छा, अगर नहीं आप लोगों ने जो है वो किया, अभी कोई 9 मैट्रिक में जैसे कुछ स्टूडेंट नहीं है तो उनको मैं बता दूं कि नोट पैड के अंदर भी जो है वो कोडिंग हो जाती है। लेकिन मसला क्या है, नोट पैड के अंदर हमें खुद एक एक वर्ड अपना अपने पास से जो है खुद लिखना पड़ता है। उसी को देखते हुए हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने जो है विजुअल स्टूडियो कोड लॉन्च किया। विजुअल स्टूडियो कोड आया। विजुअल स्टूडियो कोड आने के बाद हमारे लिए बहुत ज्यादा आसानी हो गई। हम लोग के पास जितने भी कोड थे वो सारे जो है हम लोग VS कोड के अंदर कर सकते थे। अच्छा, इसको जो है मैं नाम दे देता हूँ वेब डेवलपमेंट का, रीनेम वेब डेवलपमेंट। ओके, इसको जो है, अच्छा, अब ये मैंने एक फोल्डर बना लिया। आप लोगों ने भी जो है इस तरह फोल्डर बनाना है। VS कोड समझ में आ गया क्या है। VS कोड बेसिकली हमारा जो भी हम लोगों ने लैंग्वेज लिखनी होती है ये बेसिकली कोड एडिटर है, एक कोड एडिटर। ठीक है, विजुअल स्टूडियो कोड क्या है, कोड एडिटर है। जो जितना भी हमें कोड लिखना है वो सारा हम जो है यहाँ पर लिखेंगे। ओके, अच्छा, आप लोगों ने इसी तरह एक डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है। ठीक है, फोल्डर बनाना आप लोगों को सबको आता है। यहाँ से सिंपली जहाँ से रिफ्रेश करते हैं वहाँ पे न्यू पे क्लिक करके फोल्डर बनाएंगे। फोल्डर को आप लोग नाम दे दीजिएगा वेब डेवलपमेंट का। उसके बाद इसको ओपन करने के बाद आप लोगों ने सिंपल यहाँ पर आके राइट डबल क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो भी हो जाएगा। राइट क्लिक करने के बाद आप लोगों के पास ऑप्शन आ रहा होगा ओपन विथ कोड। जैसे ही आप लोग इसको ओपन विथ कोड करेंगे आपका जो है VS कोड इस फोल्डर के थ्रू ओपन हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग जो हमने डाउनलोड किया विजुअल स्टूडियो कोड उसको हम कहते हैं VS कोड। उसकी शॉर्ट फॉर्म है, विजुअल स्टूडियो की शॉर्ट फॉर्म है VS, तो उसको हम कहते हैं VS कोड। तो आप लोगों का जो है ये VS कोड ओपन हो जाएगा। अच्छा, अब ये ओपन हो रहा है।
किसी का कोई क्वेश्चन है अभी तक तो क्वेश्चन कर सकता है, माइक ओपन कर सकते हैं आप लोग। ओके, ये देखिए यहाँ पर जो है ये, एक सेकेंड, डबल डबल खुल गया ये। ओके, अब जो है हमारे पास ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा होगा आप लोगों के पास वेब डेवलपमेंट। जब आप लोग उसको उस फोल्डर के थ्रू वहां पे जाके यार नहीं तंग कर। हो जाएगा, आप जो है वो माइक म्यूट कर ले अपना। अच्छा, जब आप लोग उस फाइल के थ्रू यहाँ से राइट क्लिक करके आप लोग जब ओपन विथ कोड करेंगे तो आप लोगों के पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद यहाँ पे आप लोगों को देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है वेब डेवलपमेंट। अब आप लोगों ने यहाँ पे फाइल बनानी है। फाइल कैसे बनाते हैं, यहाँ पे सिंपली पहला ऑप्शन आप लोगों को मिल रहा होगा फाइल का। अच्छा, फाइल बनाने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को इस VS कोड के बारे में बताता हूँ कि VS कोड के अंदर क्या क्या फंक्शनैलिटीज है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को, अगर आप लोग लेफ्ट हैंड पे देखें अपना, तो यहाँ पे एक आप लोगों को एक्सप्लोरर मिल रहा है। ये सारा हमें बताता है कि हमारी जो भी जितनी भी फाइल्स हैं यहाँ पे, जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो जितनी भी फाइल्स हमारी यहाँ पे बनी हुई होंगी तो सारी जो है इसके अंदर आती हैं। उसके बाद हमारे पास जो है ये सर वो चैट में मैसेज आई, स्टेप रिपीट कर दो। जी, ये स्टेप रिपीट कर दें, चैट में मैसेज आया। ओके, ये स्टेप रिपीट कर देता हूँ कि VS कोड को कैसे ओपन करना है। मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ VS कोड। देखें, आप लोगों ने सिंपली VS कोड डाउनलोड होने के बाद आप लोगों ने डेस्कटॉप पे एक फोल्डर बनाना है। डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाने के बाद फोल्डर को ओपन करेंगे। फोल्डर को ओपन करने के बाद फोल्डर ओपन हो जाएगा। यहाँ पे इस जगह पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे, क्योंकि ये पूरा खाली पड़ा हुआ है तो यहाँ पे कहीं पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे जैसे ही तो आप लोगों के पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन विथ कोड का। ओपन विथ कोड पे आप लोग क्लिक करेंगे तो ये फोल्डर जो है आपका ये VS कोड के अंदर ओपन हो जाएगा। ओके, अच्छा, अब जैसे ही ओपन होगा होगा तो आप लोगों के पास जो है ये इस तरह का इंटरफेस आएगा जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। अच्छा, ये ओपन हो गया तो ये खुल जाता है। ये मेरी कोडिंग खुल गई करनी वाली, ये 2 दफा क्यों खुल रहा है, एक सेकंड, मैंने अच्छा वो सेट किया था इसको, इसको इग्नोर किएगा। एक सेकंड मैं इसको क्लोज कर दूं। ओके, अच्छा, अब जैसे ही आप लोग उसको जो है वो करेंगे, ओपन विथ कोड करेंगे तो आप लोगों के सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। अच्छा, अब मैं VS कोड के बारे में बता रहा था कि आप लोगों के पास जो है यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे ऑप्शन मिलेगा एक्सप्लोरर का। ये क्या करता है, इसको जैसे हम क्लिक करते हैं हमारे पास जो है ये सारी फाइल्स का ऑप्शन आ जाता है कि यहाँ पे जितनी भी हमारी फाइल्स बनी हुई जब हम बना रहे हैं थोड़ी देर तक, तो वो सारी जो है फाइल्स के हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास होता है यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन। सर्च का ऑप्शन क्या करता है कि अगर आप लोगों को इस पूरे कोडिंग के अंदर, अभी तो हम बहुत शॉर्ट शॉर्ट कोडिंग लिखेंगे, मतलब ज़्यादा 10 से 12 लाइनों की होगी, लेकिन जब आप बड़ी वेबसाइट बना रहे होते हैं तो आप लोगों के पास 4,000 लाइनों का, 5,000 लाइनों का, इतना इतना बड़ा कोड होता है। तो उसमें से अगर आप लोगों को सर्च करना है तो आप लोग यहाँ से इस सर्च बार से जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन होता है सोर्स का। ये इसको भी आप लोग इग्नोर करें, इसको हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिकली क्या है। ये जो है गिट के लिए बेसिकली है, इसको आप लोग इग्नोर कर दें, ये अभी हम लोग देखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये हमारे पास जो है चौथा ऑप्शन आता है अपने कोड को कंपाइल करने के लिए। लेकिन ये हम लोग उस जब करेंगे जब हम लोग, हमारे पास जो है कोई जेसन फाइल होगी, या जो है हमारे पास जब हम जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट पढ़े होंगे तब हम लोग यहाँ से उसको डीबग करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो फिफ्थ ऑप्शन है वो है एक्सटेंशंस का, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि आप लोगों ने क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर एक्सटेंशन में आने के बाद आप लोगों ने सर्च करना है लाइव लाइव। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि सही से नजर आए। लाइव जैसे सर्च करेंगे तो थर्ड आप लोगों को ऑप्शन मिलेगा लाइव प्रीव्यू का। ये माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से होगा। आप लोग इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप लोगों के पास जो है ये एक्सटेंशन आ जाएगी। अभी मैंने इसको पहले से इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप लोगों ने यहाँ पे आप लोगों के पास ऑप्शन मिल रहा होगा इंस्टॉल का। तो आप लोगों ने इसको इंस्टॉल करना है, सिंपली वन क्लिक करेंगे, कुछ भी नहीं करना, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होके इसमें अनेबल हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इंस्टॉल करने के बाद आप लोग वापस जो है आ जाएंगे अपनी फाइल्स वाले इधर इस वाले ऑप्शन में। अच्छा, अब मैं आप लोगों को बता रहा था कि फाइल्स कैसे बनानी है। फाइल्स आप लोगों ने बनानी है, जैसे ही डेवलपमेंट के सामने पहला ऑप्शन देखें यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है, इस यहाँ पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये हमसे बोलेगा कि आपने नाम क्या रखना है अपनी फाइल का।
क्या नाम रखना है, आप लोग कुछ कुछ भी नाम रख सकते हैं, एक्स वाई जेड, आप अपना नाम भी रख सकते हैं, जैसे मैं नबील डॉट HTML भी लिख सकता हूँ, यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन गुड प्रैक्टिस यही है कि आप लोग कोई ऐसा नाम रखें जो थोड़ा सा यूनिक हो। इंडेक्स डॉट HTML आप लोग रख सकते हैं, इसको जो है ज्यादातर यही यूज हो रहा था, तो मैं इंडेक्स डॉट HTML रखता हूँ। अच्छा, एक चीज आप लोग हमेशा कंफर्म करिएगा कि आप लोग जो है लास्ट में डॉट HTML लाजमी लगाएं। एक्स वाई जेड कुछ भी नाम रख सकते हैं, आप अपना नाम रख लें, आप XYZ.HTML लिख लें, आप जो है आप Google.HTML लिख लें, आप कुछ भी 123.HTML लिख लें, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, लेकिन लास्ट में .HTML लगाना आप लोगों ने नहीं भूलना। ये देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा जो है वो जूम करूं, जूम हो नहीं पाया, आप लोगों को यहाँ पे वैसे ही नजर आ रहा होगा, यहाँ पर जो है वो index.html लिखा है मैंने, तो .html इसकी एक्सटेंशन है HTML फाइल बनाने की, तो इसको जो है आप लोगों ने लाजमी करना है। अच्छा, आज की क्लास में बस हम लोग यहीं तक सीख रहे हैं, क्योंकि 3 मिनट रह गए सिर्फ क्लास खत्म होने में, तो कल वाली क्लास में फिर इससे आगे हम लोग देखेंगे। अच्छा, आप लोगों ने क्या करना है, VS कोड इंस्टॉल करना है, कल की क्लास में ज्वाइन होने से पहले VS कोड इंस्टॉल करना है, और आप लोगों ने फाइल बना के उसको ओपन विथ कोड करना है। और तीसरी बात, आप लोगों ने एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है लाइव प्रीव्यू की। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? और जब भी HTML की फाइल बनाए तो लास्ट में .html लाजमी लिखना है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको? आप लोग अगर माइक ओपन नहीं करना चाह रहे तो जो है आप मैसेज कर सकते हैं, नो इशू। क्लियर है का अभी या? 2 मिनट है, आप माइक ऑन कर सकते हैं सारे। यस, क्लियर है। अच्छा, ये डेल जो है ये बता सकता है कौन है, अपना नाम बता सकते हैं आप, ताकि मुझे पता चल जाए कौन कौन स्टूडेंट हमारे साथ थे। ओके, सबका मैसेज आ रहा है, यस। चलें, अच्छा आप लोगों से जो है, ओके रोमेसा फातना, ओके ठीक है। अच्छा, आप लोगों से जो है मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत करें, आगे जब हम लोग एक्सट्रीम चीजें पढ़ेंगे तो उसकी प्रैक्टिस लाजमी करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये आप लोगों ने सुना होगा। तो प्रैक्टिस लाजमी करें, प्रैक्टिस जितनी करेंगे उतनी ज्यादा जो है आप लोगों को चीजें समझ में आएंगी और आप लोग इजीली प्रोजेक्ट्स वगैरह बिल्ड कर सकेंगे। अच्छा, ठीक है, क्लियर है सबको? चलें, ये तो अच्छी बात है, सब कुछ समझ में आया आप लोगों को। अच्छा, कल हमारी क्लास 8 बजे ही होगी, मैं आप लोगों को लिंक जो है थोड़ा सा पहले शेयर कर दूंगा, ताकि जो है वो एरर वगैरह कुछ लिंक में ना आए। ओके, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, और अपना ख्याल रखें। आप लोगों ने जो आप लोगों को टास्क दिया है आज का, वो आप लोगों ने करना है, VS कोड इंस्टॉल करना है। दूसरा जो है, आप लोगों ने फाइल बनानी है एक डेस्कटॉप के ऊपर, उसको ओपन विथ कोड करना है और एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है। ठीक है, चलें इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। जब तक अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।